सुप्रभात बच्चों। तो बच्चों, हमने अभी तक अपनी पाठ्य पुस्तक रुचिरा का चतुर्थ पाठ तक अध्ययन कर लिया है। अर्थात हमने अपनी पुस्तक के 4 पाठ पूरे पढ़ लिए हैं। तो आज हम अपनी पुस्तक का 5वां पाठ पंचमः पाठः 5th चैप्टर पढ़ना प्रारंभ करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? पंचमः पाठः। पंचमः अर्थात 5वां, पाठः अर्थात पाठ। तो पंचमः पाठः अर्थात 5वां पाठ। पाठ का नाम क्या है? वृक्षाः। पाठ का नाम क्या है? वृक्षाः। वृक्षा अर्थात आप सभी बच्चे जानते हैं कि वृक्ष का अर्थ क्या होता है? पेड़। तो वृक्षाः अर्थात बहुत सारे वृक्ष। तो ये बहुवचन में शब्द का प्रयोग हुआ है कि वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः। तो वृक्षः एक वचन एक पेड़, वृक्षौ द्विवचन अर्थात 2 पेड़, वृक्षाः अर्थात बहुवचन अर्थात बहुत सारे पेड़, बहुत सारे वृक्ष। तो 5वां पाठ है। पाठ का नाम क्या है? वृक्षाः, वृक्ष। तो अब हम अपने पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। और आपको जैसे ही हम पाठ को पढ़ेंगे उससे पहले जो हमारा संस्कृत का वो टेक्स्ट है उसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो आप लोग ध्यान से सुने। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। वने वने निवसन्तो वृक्षा वनं वनं रचयन्ति वृक्षा। अब इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को इसका हिंदी अर्थ दे दिया है और उसके नीचे शब्दार्थ दे दिए हैं, किंतु हम पहले एक एक संस्कृत के शब्द का अर्थ समझेंगे। उस अर्थ को समझने के बाद उसका हिंदी अर्थ समझेंगे। तो वने वने, वने वने का अर्थ क्या हुआ? देखो, आपको मैंने दिया है सबसे पहले वने वने। वने अर्थात वन में। वने, एक वने का अर्थ क्या हुआ है? वन में। तो वन में अर्थात सभी वनों में, प्रत्येक वन में, सभी जितने भी वन हैं उन सभी वन में निवसन्ताः। निवसन्तः अर्थात रहते हुए या रहने वाले। निवसन्ता अर्थात रहते हुए या रहने वाले। तो वने वने अर्थात प्रत्येक वन में निवसन्तः रहने वाले कौन है? वृक्षाः पेड़ हैं। अर्थात प्रत्येक वन में कौन रहते हैं? प्रत्येक वन में वृक्ष रहते हैं। तो वने अर्थात वन में, जंगल में। फिर वने वही अर्थ है जंगल में। तो वन वन में, तो इसलिए इन्होंने भी ऐसे, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि हर जगह को हम बिल्कुल एक जगह पर अर्थात प्रत्येक जगह पर, उसी प्रकार इन्होंने बोला है वन वन में, प्रत्येक वन में निवसन्तः रहने वाले कौन हैं? वृक्षाः। वृक्षाः अर्थात पेड़। तो प्रत्येक वन में निवसन्तः रहते हुए या रहने वाले वृक्षाः वृक्ष। आगे क्या कहा? वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। प्रत्येक वन वन में रहने वाले वृक्ष क्या करते हैं? तो वनं वनं, वनं वनं अर्थात वन वन को, हर जंगल को, हर ही जितने भी हमें अच्छे बड़े से बड़े जंगल दिखाई देते हैं उस प्रत्येक वन को क्या करते हैं? रचयन्ति। रचयन्ति अर्थात बनाते हैं। रचयन्ति अर्थात निर्माण करते हैं। रचयन्ति अर्थात रचते हैं। तो रचयन्ति अर्थात बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों?
रचयन्ति अर्थात बनाते हैं, तो बनाते हैं। इस प्रकार से रचयन्ति का अर्थ रचते हैं और बनाते हैं, मतलब एक ही बात होती है। तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर वने वने अर्थात वन वन में, निवसन्तो रहते हुए, प्रत्येक वन में पेड़ रहते हैं, और प्रत्येक वन में क्या है, रहने वाले जो पेड़ हैं वो क्या करते हैं, वनम वनम, वन वन को अर्थात प्रत्येक वन को, प्रत्येक जंगल को, रचयन्ति बनाते हैं। तो फिर से एक बार, वने वने वन वन में, निवसन्तो रहने वाले, वृक्षाः पेड़, वनम वनम प्रत्येक वन को, रचयन्ति बनाते हैं, कौन, वृक्षाः पेड़। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। तो हिंदी अर्थ क्या है, पेड़, पेड़ क्या है, प्रत्येक वन में रहने वाले हैं, वे प्रत्येक वन की रचना करते हैं। रचना करते हैं अर्थात पेड़ के द्वारा ही जंगल का निर्माण होता है। अगर वृक्ष नहीं होंगे, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जंगल बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा। तो पेड़ प्रत्येक वन में रहने वाले हैं और उन्हीं पेड़ों से, उन्हीं वृक्षों से प्रत्येक वन की रचना होती है, प्रत्येक जंगल बनता है। अर्थात वनों में रहने वाले पेड़ों से ही वनों की रचना होती है। फिर आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे उसको पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं बच्चों, फिर से संस्कृत का जो टेक्स्ट है उसको पढ़ेंगे। शाखा दोला सीना विहगाः तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः। फिर से ऊपर वाली लाइन को हम एक एक करके पढ़ते हैं। देखो उसमें 3 शब्द हैं, शाखा दोला आसीना विहगाः तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः। तो शाखा दोला आसीना विहगा तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः। इस प्रकार से अब हम इसके एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। तो क्या हुआ, सबसे पहले शाखा। शाखा अर्थ क्या होता है बच्चों, आप जानते हो। शाखा मतलब जो शाखाएं होती हैं, जो डालियां होती हैं, जो तने होते हैं, किसके होते हैं, वृक्षों के। तो शाखा और दोला, फिर आगे क्या है, दोला। दोला आपने पहले पाठ में भी पढ़ा है, दोला अर्थात झूला। इस दोले का अर्थ क्या हुआ, झूला। तो झूला, तो शाखा अर्थात डालियाँ या जो तने हैं वे, और दोला अर्थात झूला। तो जो शाखाएं हैं वही झूले हैं। तो शाखा, क्योंकि बच्चों क्या होता है, बच्चे होते हैं या सभी होते हैं, क्या होते हैं, उन शाखाओं को ही पकड़ के लटक जाते हैं, उनसे झूलने लगते हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि शाखा दोला, शाखा रूपी, डाली रूपी जो झूला है। फिर आगे आसीनाः, आसीनाः अर्थात बैठे हुए। आसीना अर्थात बैठे हुए, कौन बैठता है। तो सबसे पहले हम इन तीनों शब्दों का मीनिंग हुआ, शाखा, डाली, दोला, झूला। तो डाली रूपी झूले पर आसीना बैठे हुए, कौन बैठे हैं, शाखा रूपी जो झूला है उस पे कौन बैठा हुआ है। तो कहा विहगाः, विहगाः अर्थात जो पक्षीगण हैं, जो क्या है, पक्षी हैं। बहुत सारे पक्षी जंगल में होते हैं। आप लोग जानते हो कि पक्षी हमेशा पेड़ों पर बैठे रहते हैं, और वो कहाँ बैठते हैं, वो शाखाओं पर बैठते हैं। और वो शाखा क्या होती है, बार बार हिलती डुलती रहती है। तो ऐसे शाखा रूपी
झूले पर बैठे हुए जो विहगाः, विहगाः अर्थात पक्षी हैं, बहुत सारे पक्षी हैं। फिर तैहि, तैहि मतलब उनके द्वारा, उनके द्वारा, तैहि अर्थात उनके द्वारा क्या, किमपि, कूजन्ति, किमपि अर्थात कुछ भी, किमपि, किमपि अर्थात कुछ कुछ, थोड़ा थोड़ा सा, तैहि उनके द्वारा, किमपि, किमपि अर्थात थोड़ा थोड़ा सा, कुछ कुछ सा, कूजन्ति कूकते हैं, वृक्षाः, वृक्ष अर्थात पेड़। तो कूजन्ति अर्थात कूकते हैं, कूकते हैं अर्थात पक्षी जो बैठे हुए हैं वो पक्षी क्या हैं, कूकते हैं, कू करते हैं। जैसे कोयल कू करती है या कौवा काँव काँव करता है, तो जो आवाज़ कर रहे हैं, किसके, कौन आवाज़ कर रहे हैं, तो तैहि, तैहि मतलब उनके द्वारा, किनके द्वारा, जो पक्षी कहाँ पर, झूले पर बैठे हैं। वो झूला किस चीज़ का बना हुआ है, वो शाखाओं का झूला बना हुआ है। तो शाखा रूपी झूले पर बैठे हुए जो पक्षीगण हैं, उन पक्षीगणों के द्वारा ही मानो जो वृक्षा हैं, जो पेड़ हैं, वो कुछ कुछ क्या कर रहे हैं, गूंज रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि पक्षी नहीं बोल रहे हैं, पक्षी नहीं चहचहा रहे हैं, पक्षी आवाज़ नहीं कर रहे हैं, अपितु जो वृक्ष हैं वही आवाज़ कर रहे हैं, वही कुछ बोल रहे हैं। ऐसा इन्होंने इसका मतलब निकाला है। अब हम इसका हिंदी अर्थ पढ़ते हैं। हिंदी अर्थ इन्होंने दिया है, पेड़ों की शाखा रूपी झूलों पर पक्षी बैठे हुए हैं। तो शाखा, दोला, सीना, विहगाः, शाखा रूपी जो दोला, जो झूला है, उस पे आसीनाः बैठे हुए जो विहगाः पक्षी हैं। तो पेड़ों की शाखा रूपी झूलों पर पक्षी बैठे हुए हैं और ऐसा प्रतीत होता है, तैहि ऐसा लग रहा है कि उनके द्वारा, जैसे, कैसा प्रतीत होता है, कैसे लगता है, जैसे पक्षियों के कूकने के माध्यम से, माध्यम अर्थात द्वारा, कि पक्षियों के कूकने के द्वारा पेड़ भी कुछ कुछ चहक रहे हैं, पेड़ भी कुछ कुछ आवाज़ कर रहे हैं, पेड़ भी कुछ कुछ बोल रहे हैं। तो बच्चों एक बार फिर से मैं इसका अर्थ आपको बताता हूँ। शाखा, आपने इसका पहले एक एक अर्थ समझ लिया है आपने, फिर से एक बार। शाखा अर्थात डालियाँ, दोला अर्थात झोला, आसीना अर्थात बैठे हुए, विहगाः अर्थात पक्षीगण। तो सबसे पहले हम विहगा अर्थात पक्षीगण, पक्षीगण क्या कर रहे हैं, शाखा, दोला, सीना, शाखा रूपी झूले पर बैठे हुए हैं। फिर तैहि उन विहगों के द्वारा, उन पक्षीगणों के द्वारा, वृक्षाः जो पेड़ हैं, वो किमपि कुछ कुछ, कूजन्ति चहक रहे हैं, कुछ कुछ कूक रहे हैं, कुछ कुछ आवाज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा इसका पूरा हिंदी अर्थ हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। पहले इसका वही संस्कृत का जो टेक्स्ट है उसको पढ़ेंगे। पिबन्ति पवनम जलम संततम साधुजना इव सर्वे वृक्षाः। पिबन्ति पवनम जलम संततम साधुजना इव सर्वे वृक्षाः। अब हम इसका पहले एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे, उसके बाद उसका हिंदी अर्थ समझेंगे। तो क्या है बच्चों,
सबसे पहले पिबंती, पिबंती अर्थात पीते हैं। तो इन्होंने देखो सबसे नीचे यहाँ पर हमने अर्थ दिया है पिबंती पीते हैं। पिबती मतलब पीता है, पिबतः पीते हैं, पिबंती अर्थात पीते हैं। तो पिबती अर्थात एक वचन, पिबतः द्विवचन, पिबंती बहुवचन। तो पिबती एक पीता है, पिबतः कोई दो पीते हैं, पिबंती बहुत सारे पीते हैं। तो पिबंती अर्थात पीते हैं। क्या पीते हैं? पवनम। पवनम मतलब पवनम कहते हैं हवा को। तो पवनम पिबंती क्या पीते हैं? देखो पवनम इसका दूसरे का अर्थ यहाँ पर है। तो पवनम पिबंती हवा को पीते हैं। पिबंती अर्थात पीते हैं, पवनम अर्थात हवा। तो हवा को पीते हैं। कौन पीते हैं? और जलम, जलम अर्थात जल। संततम, संततम अर्थात निरंतर। संततम का अर्थ क्या हुआ? निरंतर। साधु जनाः, साधु जनाः अर्थात तपस्वी लोगों की तरह। एव मतलब तरह। साधु जना अर्थात तपस्वी लोग या जो महात्मा लोग होते हैं, जो साधु लोग होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, उनकी एवं मतलब तरह। सर्वे है, सर्वे अर्थात सभी। वृक्षाः वृक्ष। तो बच्चों वृक्ष क्या पीते हैं? तो वृक्षाः वृक्ष, पवनम पवन अर्थात हवा को, पिबंती पीते हैं। कैसे पीते हैं? साधु जना एव जलम। साधु जना अर्थात तपस्वी लोगों की एव तरह जलम पानी के तरह। और सर्वे सभी वृक्षाः पेड़। अब हम इसका हिंदी अर्थ समझते हैं कि सभी पेड़ साधुओं जैसे हैं। साधु जनाः एव, साधु जनों की तरह हैं, महात्मा की तरह हैं। कौन है? सर्वे वृक्षाः सभी वृक्ष। कैसे महात्मा की तरह हैं? कैसे अच्छे पुरुषों की तरह हैं? कैसे साधु जनों की तरह हैं? जो लगातार हवा और पानी पीते हैं। कि महात्मा जो महान पुरुष होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, जिस प्रकार से जो तपस्वी पुरुष होते हैं, वो क्या होते हैं? हवा और पानी को पीते हैं। अर्थात इन्होंने आगे कहा कि पेड़ तपस्वियों की तरह, जो पेड़ होते हैं, जो वृक्ष होते हैं, वो जो तपस्या करने वाले, जंगल में तपस्या करने वाले ऋषि मुनि लोग होते हैं, उनकी तरह केवल हवा और पानी पीकर जीवन यापन करते हैं, अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा पवनम जलम पिबंती संततम निरंतर। तो पिबंती पीते हैं। क्या पीते हैं? पवनम हवा, जलम जल, संततम निरंतर, हमेशा ही जलम पानी, पवनम हवा, पिबंती पीते हैं। हमेशा दो चीज़ें पीते हैं। क्या क्या पीते हैं? पवनम अर्थात हवा, जलम अर्थात जल। किस तरीके से पीते हैं? तो साधु जना इव, साधु जना इव तपस्वी लोगों की तरह, ऋषि मुनि लोगों की तरह। कौन? सर्वे वृक्षाः सभी वृक्ष। तो अब आपको बच्चों एक एक शब्द का अर्थ समझ में आ गया। फिर से एक बार देखो। सबसे पहले हम लाएंगे सर्वे वृक्षाः। सबसे पहले हम इसको यहाँ पर सबसे ऊपर ले आएंगे। सर्वे वृक्षाः पिबन्ति संततम पवनम जलम। सर्वे वृक्षा अर्थात सभी पेड़, पिबन्ति पीते हैं। क्या क्या पीते हैं? पवनम हवा, जलम जल को। कब पीते हैं? संततम लगातार पीते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं पीते हैं, इसलिए लगातार हवा और जल को पीते हैं। किस तरीके से पीते हैं? तो साधु जना इव, सज्जन पुरुषों की तरह,
ऋषि मुनियों की तरह जो हमारे सभी वृक्ष हैं वो हवा और पानी को लगातार पीते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से आज हमारा जितना पाठ था वो पूरा हुआ। अब इससे आगे का पाठ हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज हम अपना पाठ यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।